हेलो एवरीवन। आज का इस लेक्चर में मैं आप लोग के साथ कुछ इडियम्स शेयर करने जा रहा हूं और मुझे उम्मीद है ये वीडियो देख के आपको ज़रूर कुछ ना कुछ तो सीखने के लिए मिलेगा। और ये इडियम्स, फ्रेजेस, ये सब ना जो नेटिव इंग्लिश स्पीकर होते हैं ना, वो लोग बहुत ज़्यादा यूज़ किए करते हैं। अगर आप कभी उन लोग के साथ बात किए या उन लोग का वीडियो वगैरह या कोई भी ऐसा सिचुएशन है वेयर यू हैव इंटरेक्टेड with the native English speakers, you might have observed that they mostly use idioms, phrases very frequently in every conversation. Okay, so चलिए फिर आज कुछ idioms प्रैक्टिस करेंगे और ये idioms और phrases आपको बहुत काम में हेल्प करने वाली है। जैसे कि आप कोई स्टूडेंट हो या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वो सब के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको क्वेश्चन वगैरह आता है, इडियम्स डाला जाता, इडियम्स का आंसर पूछा जाता। तो इफ़ यू विल प्रैक्टिस, डेफिनेटली यू कैन गेट द बेनिफिट आउट ऑफ दैट। ओके, एंड यू कैन इजीली क्रैक द एग्जाम ऑल्सो, यू कैन गेट गुड मार्क्स एज वेल। सो चलिए फिर हम इडियम्स का प्रैक्टिस करते हैं। तो इसमें जो पहला वाला सेंटेंस है ना, और पहला वाला इडियम जो है वो है ब्रेक द आइस। इसका मतलब क्या है? ब्रेक द आइस का मतलब शुरुआत करना, टू इनिशिएट ए कन्वर्सेशन और एक्टिविटी। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल से लेट्स से 10 people are sitting in a meeting and no one is going to start, no one is speaking anything, all are silent। तो उस केस में हम बोल सकते हैं हु इज़ गोइंग टू ब्रेक द आइस, मीन्स कौन शुरुआत करने जा रहा है। या कोई एक्टिविटी है, सब कोई सोच रहे हैं कि बाकी लोग करेंगे, तो ऐसे में कोई भी स्टार्ट नहीं कर सकता। तो उस केस में हम लोग बोलेंगे हु इज़ गोइंग टू ब्रेक द आइस, मीन्स हु इज़ गोइंग टू स्टार्ट, हु इज़ गोइंग टू टेक द इनिशिएटिव एट द वेरी फर्स्ट मोमेंट। सो उस टाइप का केसेस में हम लोग ब्रेक द आइस का यूज़ कर सकते हैं। देन नंबर 2 में आता हिट द नेल ऑन द हेड, means to describe exactly what is causing a situation, means exact situation क्या है, कोई भी प्रॉब्लम का आप उसको डिटेल में एक्सप्लेन करना। क्या बोल रहा है इसका मीनिंग? टू डिस्क्राइब एग्जैक्टली व्हाट इज कॉजिंग ए सिचुएशन और ए प्रॉब्लम, मीन्स आप एग्जैक्टली उस रीज़न के साथ उसको एक्सप्लेन करना, व्हाट वाज कॉजिंग the problem or what was the exact reason for that. You need to explain or you need to describe in a detailed way. So in that situation we can use this idiom, hit the nail on the head. Number 3 or third one is it's raining cats and dogs, means heavy rainfall, बहुत ज़्यादा बारिश होना। आप instead of saying it's raining heavily, you can use this idiom and you can say it's raining cats and dogs, means it's raining heavily. Number 4, bite the bullet. Bite the bullet मतलब what does it mean? Means to endure a painful or difficult situation with courage, means courage के साथ कोई भी difficult situation का सामना करना। To endure a painful or difficult situation with courage. Number 5, burn the midnight oil. Burn the midnight oil means to work late into the night, means late night काम करना और रात भर जाग कर काम करना, मतलब both are correct। आप मतलब अब आपको जैसे समझ में आ रहा है वैसा समझिए। इधर हम बोल सकते हैं कि लेट नाइट काम करना या फिर लेट नाइट जाग कर काम करना या फिर होल नाइट जाग कर काम करना, बोथ आर सेम। सो इन दैट सिचुएशन वी कैन यूज दिस इडियम, बर्न द मिडनाइट ऑयल। नाउ कमिंग टू नंबर 6, कॉस्ट एन आर्म एंड ए लेग। कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग मीन्स एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, वेरी वेरी एक्सपेंसिव। मीन्स आज का डेट में आप देख लीजिए कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया। एजुकेशन मान लीजिए, टेक्निकल एजुकेशन खास करके बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो इन दैट सिचुएशन वी कैन यूज़ दिस इडियम, कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। और सबसे बड़ी बात है
आप ये जो इडियम्स है ना, इसका सेंटेंस बनाइए। एक बात याद रखो यार, आप अगर एक अच्छा क्रिकेट प्लेयर बनना चाहते हो ना, सेकंड सचिन तेंदुलकर हो के अगर मार्केट में उतरना चाहते हो, तो आपको प्लेग्राउंड में जाके क्रिकेट खेलने की ज़रूरत है। क्रिकेट मैच घर में सालों सालों भर देखो, आप कुछ नहीं बन सकते हो। बैट करना तो दूर की बात है, बैट पकड़ना भी नहीं आएगा। जब तक आप मैदान में उतर के क्रिकेट बैट पकड़ के खेलना नहीं शुरू करोगे तो आप क्रिकेट प्लेयर नहीं बन सकते। सिमिलरली, इफ यू थिंक, इफ यू वांट टू हैव वेरी गुड, like you know, if you want to get the good command in English, then you have to practice a lot, because practice and perseverance are the two main keys for any kind of success. Okay, चलिए फिर बाकी idioms भी practice कर लेते हैं. Now coming to number 7, piece of cake means something very easy to do. बहुत आसान वाली चीज़ है. It's just a piece of cake I can do easily. ये जस्ट एक छोटा सा काम है, मैं बहुत आसानी से कर सकता हूँ। ये जो हम बात करते हैं ना, इन दैट काइंड ऑफ सिचुएशन वी कैन यूज पीस ऑफ केक. नाउ कमिंग टू नंबर 8, किक द बकेट. किक द बकेट मीन्स टू डाई, डेथ हो जाना, मर जाना. किक द बकेट. नंबर 9, स्पील द बीन्स. स्पील द बीन्स मीन्स टू डिस्क्लोज ए सीक्रेट. कोई सीक्रेट को सबके सामने बोल देना, डिस्क्लोज कर देना. नंबर 10, जंप ऑन द बैंडवैगन. टू जॉइन अदर्स इन डूइंग समथिंग पॉपुलर. जैसे कि लोगों के मतलब कोई भी कैंपेन वगैरह चल रहा है, वहाँ जाके आप ज्वाइन हो गए. For example, I will let you know one sentence, like after seeing the situation of the new diet trend, many people decided to jump on the bandwagon and adopt the same health easy habits. तो जैसे मैं एग्जाम्पल बोला विद सेंटेंस, तो आप लोग को भी वैसा ये जो मतलब जो भी इडियम्स है ना, उसका अगर आप सेंटेंस बनाओगे, ये एक्सरसाइज मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ, ताकि आप लोग को जो मीनिंग मैंने इसका बता दिया, idioms and with their meaning, उसको आप अच्छा से समझो और सेंटेंस बनाओ, अपने से सेंटेंस बनाओ. And if you wish, you can share all the sentences in the description box also, so that other people can also get to know. Okay, and they can get the benefits out of that. So in this way you can help others also. Okay, so मुझे उम्मीद है ये वीडियो ज़रूर आपको अच्छा लगेगा. अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपना दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स लोगों के साथ शेयर कीजिए, और बस ऐसे ही प्यार देते रहिए. आपको अगर कोई भी चीज़ और ज़्यादा इडियम्स की ज़रूरत है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताइए. आई विल क्रिएट मैनी मोर इडियम्स फॉर यू गाइस, इडियम्स एंड फ्रेजेस बोथ, बिकॉज ये जो इडियम्स एंड फ्रेजेस ना, ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है. आज का डेट में इंग्लिश का जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वगैरह होता रहता है ना, उसमें तो ये सब अक्सर पूछा ही जाता है. अगर आप अच्छा से प्रैक्टिस करोगे तो मतलब ऐसे भी 5-10 नंबर आप आसानी से निकाल सकते हो ये इडियम्स और फ्रेजेस को अच्छा से सीख के. एंड अलॉन्ग विथ इन अदर वे ऑल्सो, व्हाइल यू आर कम्युनिकेटिंग विद अदर्स, यू कैन यूज दिस ऑल्सो. ओके, and that really beautifies the sentences. And apart from that, so many other advantages and benefits are there. If you like, you can get the good grab on the language itself. So this is all about. Thanks for being here. I am Shiv Shankar. So see you on the next lecture. Till then, bye bye. So आज का ये लेक्चर इतना ही है, और मुझे उम्मीद है आप लोग इसको ज़रूर पसंद करोगे और दूसरों के शेयर भी करोगे. अगर आपको और भी चाहिए इडियम्स, फ्रेजेस और कुछ भी चाहिए तो बताइए, मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगा. ठीक है, टिल देन बाय बाय.